of the age. What are the main usage of this aspect of the age? ठीक है. After that, they explain the medical importance of general examination of ossification data in the age determination. How ossification centers help us determine the age of a person or age of an individual. Secondly, we will discuss the X-rays. With the help of X-rays of the long bones and sternum, and with these X-rays, long bones of the upper limb and the lower limb, we will discuss the how we can estimate the age of an individual. So let's start. First of all, we will discuss the medical legal importance of the age. Basically, बर्थ रिकॉर्ड जो होता है, जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास लीगल एक पैरामीटर होता है. उसके बाद हमारे पास वो सब चीजें, आपके पास पेरेंटिंग का प्रॉपर डेट का बारे में बताता है, आपकी जो है वो एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है. लेकिन इफ आफ्टर दैट अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ होगा या फिर कोई और क्वेश्चन अराइज होता है या फिर मिसिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एज का क्वेश्चन अराइज होता है. अब वो कौन से केसेस है जहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है? तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आइडेंटिफिकेशन आता है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेट एज इज इम्पोर्टेंट इन एनी चेन ऑफ आइडेंटिटी डेटा. आफ्टर दैट द क्रिमिनल अबॉर्शंस. क्रिमिनल अबॉर्शंस में आ जाती है चीज कि वुमेन जो है वो पास कर सकती है, चाइल्ड बेयरिंग एज को क्रॉस कर चुकी है, क्रिमिनल अबॉर्शन पॉसिबिलिटी है या नहीं है, प्रोसीड हो सकता है या नहीं. After that, impotence in sterility, a boy is sterile who is not impotent. Before puberty, woman becomes sterile after menopause. So these are the scenarios. And after that, we will discuss the different ages in which the forensic aspect of the what ages is important. तो इसमें मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको चलते हैं. तो एज एंड द मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस. Third lunar month, 12th week of pregnancy. Until the 12th week of pregnancy, till this duration, the decision of determination of pregnancy can be taken by one doctor. ठीक है, कैन एक डॉक्टर जो है वो उसको डिसीजन ले सकते हैं और उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं ऑन डिफरेंट ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, थेरेप्यूटिक ग्राउंड एंड द डिफरेंट ग्राउंड्स. ओके. After that, 20 weeks of pregnancy, the maximum period of gestation for use of indication of MTP Act. The MTP Act is the medical termination of pregnancy. ठीक है, उसमें एक्ट होता है, उसको डिफरेंटली अबव दिस एज द टर्मिनेशन इज ओनली द थेरेप्यूटिक ग्राउंड. 20 वीक्स अगर अबव प्रेगनेंसी सर्वाइव कर जाता है तो उसके बाद जो है अगर अबॉर्शन की नीड है तो थेरेप्यूटिक ग्राउंड पे उसको जस्टिफाई करना होगा और फिर उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द MTP Act. After that, the 7th lunar month, the fetus born after this period, if it does not show any sign of life, it's termed as stillborn fetus. अगर इस ड्यूरेशन के बाद कोई भी बेबी जो है वो सर्वाइव लाइफ का साइन नहीं शो करता तो हम उसको कहते हैं स्टिल बॉर्न फीटस में इंडिकेट उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर दैट द 7 years, below this age, a child is not responsible for his criminal act as he does not understand the nature and the consequences of this act. Below 7 years हम कंसिडर करते हैं कि जो चाइल्ड है वो उस कॉन्सिक्वेंसेस को या फिर क्राइम के इवेंट को सही तरीके से एक्ट को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. ठीक है, किससे किसी को हर्ट होगा, ग्रूवर्स हर्ट होगा, फिर कोई हर्ट होगा, इसलिए उसको अंडर 7 में हम ये कहते हैं कि वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने क्रिमिनल एक्ट का. आफ्टर दैट 7 to 12 ईयर तक जो है बिटवीन 7 to 12 ईयर में उस पर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राइज होती है, उस पर जो है वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होती है. तो उसके बाद ये होता है कि उसको हम जो है वो माइनर में रखते हैं. आफ्टर द 12 ईयर द चाइल्ड अंडर ईयर कैन नॉट गिव वैलिड कॉन्सेंट. चाइल्ड अगर जो है वो 12 ईयर के अंडर है तो वो कोई वैलिड कॉन्सेंट नहीं दे सकता रिगार्डिंग कोई हार्म तो उसको पहुंचना है या नहीं, या उसको गुड डिसीजन लेना है, वो उसके बारे में कोई भी कॉन्सेंट नहीं दे सकता. ठीक है. आफ्टर दैट 16 years is important. इफ अगर कोई भी 16 years के जो है वो
चाइल्ड को जो कि अंडर गार्डियन के पास है और उसका कॉन्सेंट लिए बगैर उसको लेके जाता है, तो इट मीन्स कि किडनैपिंग के अंदर आता है, ठीक है। टेकिंग अवे अ मेल अंडर द एज विदाउट कॉन्सेंट ऑफ गार्डियनशिप अमाउंट टू इज किडनैपिंग, तो वो क्या है, किडनैपिंग के अमाउंट में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक एजेस थी जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी एज की क्या फोरेंसिक जो है वैल्यू है। आफ्टर दैट 16 ईयर जो होता है उसमें क्या है, statutory rape intercourse with a girl below this age irrespective of whether with or without her consent amount to rape। 16 ईयर्स के अंदर की जो गर्ल्स हैं उसके साथ अगर कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी जो कोर्स हो रहा है, तो उसको हमारा जो है स्टेचुटरी ट्रीटमेंट जो है वो लेते हैं, क्योंकि विद और विदाउट कंसेंट फिर भी उसको जो है वो बिफोर, क्योंकि उसको अपना जो है वो क्रिमिनल जो है वो एक्ट का नहीं पता। 17 ईयर्स जो है एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, आप जो है वो उसमें एडमिशन के एलिजिबल हो जाते हैं। 18 ईयर्स में आप कैन कास्ट वोट। एज ऑफ मेच्योरिटी होती है एक्सेप्ट दैट द इंडिविजुअल इज अंडर गार्डियनशिप ऑफ कोर्ट एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑथराइज्ड जॉब इन अ फैक्ट्री। जुडिशनल पनिशमेंट अप्लाई हो जाती है। बिलो दिस एज एन ऑफेंडर जुवेनाइल। 18 ईयर से अंडर जो होते हैं वो जूनियर या फिर माइनर्स में आते हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर्स में आते हैं एंड इज ट्राइड टू इन जुवेनाइल कोर्ट। And if the convicted sent to the reformatory school, no imprisonment or death sentence। तो उसको फिर जो है वो कोई डेथ सेंटेंस नहीं आता, ये उसको नो इम्प्रिजनमेंट आती है, उसको जो है रिफॉर्मेटरी स्कूल में जो है वो एडमिट किया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। Child can give the consent to suffer any harm which may result from an act not intended or not known to the cause, death or grievous hurt। After that 12 years जो है वो in the 18 years age of the marriage for the females के लिए 18 years जो है वो मैरिज के लिए कंसिडर किया जा रहा होता है। उसके बाद 21 year age of the marriage for the males के लिए 21 year कंसिडर करते हैं। 25 years में age of the consenting membership of the पार्लियामेंट ले सकते हैं। अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऊपर आ सकता है, लिमिटेशन होती है एज को गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आफ्टर दैट हम 60 और 60 के अराउंड जब आ रहे होते हैं, 60 प्लस पे आ रहे होते हैं, तो वो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है और वो जो है वो उस पर आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट एजेस हैं जो कि फिक्स्ड है, जिसके ऊपर जो है वो फोरेंसिक एस्पेक्ट्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं। नाउ आपके ख्याल में जो बेस्ट गाइड क्या है? बेस्ट गाइड किस तरीके से? बेस्ट गाइड फॉर द एज एस्टिमेशन, किस तरह से एज एस्टिमेशन को आप प्रॉपरली जो है वो गाइड कर सकते हैं? किस एज ग्रुप में आपको गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी? ठीक है, जैसे हमने डेंटल डेटा के बारे में बात किया था कि मिक्स पीरियड ऑफ फिक्स डेंटेशन है। मिक्स पीरियड ऑफ फिक्स डेंटेशन में जैसे कि आप सब लोगों से असाइनमेंट दिया, उसमें आप सब लोगों को एक क्वेश्चन दिया, इसमें मैंने पीरियड ऑफ 6 to 12 ईयर का बारे में पूछा, इंपॉर्टेंस पूछी उसकी क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सब सही आंसर नहीं दिया। मिक्स पीरियड ऑफ एक्सटेंशन को आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उसको प्रॉपरली आंसर नहीं किया, क्योंकि बार बार मैंने आपको रिपीट किया था कि पीरियड डिफरेंट पीरियड होता है, इसमें डिडक्शन भी हो रही है परमानेंट एज की और जो है वो बाकी सब चीजें भी हो रही है। ठीक है, तो एज ग्रुप, अब इसको फर्दर जो है वो एज ग्रुप क्या है? अब एज ग्रुप क्या है? फर्स्ट 6 मंथ है, हाइट एंड वेट हमारे पास बेस्ट गाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 मंथ टू 2 इयर्स है, टेम्पोरिटी हमारे पास बेस्ट गाइड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज। आफ्टर दैट अगर हमें कोई एस्टिमेट हो रहा है, हमें 2 to 6 इयर्स के दरमियान आपको लग रहा है तो जो कार्पल बोन्स होती है हमारे हैंड पे, वो जो है वो आपके जो है वो लग रहा होता है आपको, तो बेस्ट इंडिकेटर है। आफ्टर दैट 16 to 13 इयर्स में परमानेंट टीथ जो है वो आपके पास अडॉप्ट हो रहे हैं और वो आपके पास जो है वो आपको इलेक्शन का पता चल रहा है। 16 to 25 years में, सॉरी 13 to 16 years में एल्बो जॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है और 16 to 25 years में इम्पाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन हो रही है। 3rd to 5th डिकेड में आपके पास फिजिक्स कॉम्पैक्टर्स है, फ्यूचर्स हैं और वो सब चीजें आपको हेल्पफुल करेंगे। ये तो एक जर्नल आपके पास एक की है कि किस एज ग्रुप में आप किस चीज से पैरामीटर को यूज करेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स।
बेसिकली होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास 450 ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं और आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि बोन्स कितनी होती है 206, ठीक है। तो वो 206 बोन्स कब कब वो होती है जब वो ऑसिफाई हो जाती है, बोन ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ प्लेट जैसा पेयर हो जाती है और जो काउंट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स की वो है 206। So at the birth there are about 450 ossification centers. The adult human skeleton has 206 bones. This shows bone growth have disappeared and they have united with the adjacent centers to give rise to adult bone. ठीक है, वो फिर एक adult bone में convert हो जाता है और वो प्लेट जो है वो disappear हो जाती है. Ossification begins centrally in an epiphysis and spread peripherally as it gets bigger. ठीक है, सबको पता है कि ऑसिफिकेशन सेंटेंस जो होता है वो सेंट्रली अपीयर होता है और उसके बाद वो प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ एपिफिसिस एंड द डायफिसिस इज कॉल्ड फ्यूजन. एपिफिसिस और डायफिसिस का जो प्रोसेस है वो उसको हम फ्यूजन कहते हैं और यूनियन इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट. की जो यूनियन हो रहा है, जो फ्यूजन हो रहा है ऑफ एपिफिसिस और डायफिसिस का एक ही प्रोसेस है. ये कोई इवेंट नहीं है कि फौरन फौरन हुआ खत्म हो गया, ये एक प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है. तो उसको जो है वो टेक्स टाइम. Now age determination or ossification. Age determination ossification by means किस तरह से हो रही है? Estimation of age based on the ossification of bone. Ossification bone किस तरह से आ रहा है? अभी जर्नल जो है हमारे पास है ये एक आप इस तरह से समझ लें कि आपके पास की है कि किस एज ग्रुप में आप किस बोन को कंसिडर करेंगे. अगर आपको एज ग्रुप लगता है कि जनरल लुक से या जनरल अपीयरेंस से या कोई गाइडलाइन होती है जिससे आपको पता चलता है कि बिटवीन 4 to 6 है तो हम किस बोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर किस एज तक हम जो है वो एल्बो रिस्ट और जो है वो शोल्डर जॉइंट को वो करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बाय मींस ऑफ दिस. ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास आती हैं. तो इसको हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि आर्म, अगर हम बात करते हैं कि आर्म के ऊपर, तो आर्म में हम आ जाते हैं बोन में ह्यूमरस कैप ऑफ द ह्यूमरस कैप बोन फ्यूज जो होती है 4 to 6 इयर्स में हो रही है. ह्यूमरस कैप फ्यूज टू शेफ्ट, शेफ्ट के साथ जो फ्यूज हो रही है वो 18 to 20 इयर्स में हो रही है. ग्रेटर ट्रोकेंटर मसल अटैचमेंट साइट फर्स्ट अपीयर हो रहा है 4 ईयर में. ये हम लॉन्ग बोन पर आ गए लैट की. लेसर ट्रोकेंटर मसल अटैचमेंट साइट है फर्स्ट अपीयर हो रहा है 13 to 14 में. फीमर हेड फ्यूज हो रहा है क्योंकि शेफ्ट के साथ 16 to 18 इयर्स में. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं शोल्डर जॉइंट की तरफ. तो शोल्डर जॉइंट में क्या है आपके पास? क्लेविकल है, स्टर्नम है. वो क्लोज हो रही है आपके पास कब हो रही है? 22 से लेके 30 तक हो रही है. फिर आपके पास pelvic और स्कल आ जाता है. pelvic और स्कल जो है वो हमारे पास ओल्डर एज में हेल्पफुल होते हैं. ज्यादातर हमें जो है वो 20 to 25 से लेकर जो फर्दर जो हमारे पास जो एज ग्रुप आ रहा होता है उसमें हम जो है वो pelvis को और स्कल को जो है ना वो हेल्प लेते हैं उनकी के ताकि हम जो है वो एज को अप्रोक्सीमेट कर सकें. क्लियर? ये जर्नल आपके पास एक जगह कहना चाहिए कि जर्नल की है जिसको आप जो है वो अपने माइंड में रखते हैं वो चलेंगे फॉलो. अब हम हर किसी को डिफरेंटली अलग से जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे. Ossification of bones. First center of primary ossification appears at the end of the second month of intrauterine life. पहला ऑसिफिकेशन सेंटर, एक तो पहली बात ये कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स वो हैं जो इंट्रायूटराइन लाइफ में डेवलप हो रहे हैं, आप सबको पता होगा यकीनन. उसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स वो हैं जो कि हमारी ड्यूरिंग लाइफ में जो है वो अपेयर हो रहे हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर. फर्स्ट center of primary ossification appears at the end of second month of intrauterine life. सेकेंड मंथ है ये, सेकेंड वीक में. फिर 11th इंटरट्वाइन वीक, इससे 11th इंटरट्वाइन वीक में 806 ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर हो जाते हैं. अभी आपके पास पहला जो अपीयर हुआ था वो कब था? सेकेंड मंथ के अंदर. अब हम आप बात कर रहे हैं 11th इंटरट्वाइन वीक की और जिसमें 806 ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर हो चुके हैं. क्लियर? नाउ एट द बर्थ 450 ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं. अभी मैंने आपको पीछे बताया होगा. Clavicle is the first bone to start ossifying. फिफ्थ वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ में क्लेविकल बोन में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, ऑसिफाई होना शुरू होती है. और क्लेविकल इज द लास्ट बोन टू गेट ऑसिफाइड और क्लेविकल ही वो लास्ट बोन है
जो कि क्या करना चाहिए आपको कि ऑसिफाइड है। ये कुछ क्लू पॉइंट्स थे। अब हम करेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर। अब ड्यूरिंग इंटरयूटेराइन लाइफ में प्राइमरी सेंटर्स कौन सा अपीयर हो रहे हैं और कब हो रहे हैं, और आफ्टर बर्थ सेकेंडरी सेंटर्स कब अपीयर हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उससे हेल्प ले सकते हैं। तो कैल्केनियस सेंटर अपीयर होता है 5th to 7th मंथ में। दिस इज द प्राइमरी सेंटर, ये 5th to 7th मंथ ऑफ द इंफेंटाइल लाइफ, ठीक है, 5th to 7th मंथ ऑफ गेस्टेशनल लाइफ, ठीक है। टेलस सेंटर 7th मंथ हो रहा है, लोअर एंड ऑफ द फीमर 8th मंथ में अराइज हो रहा है, एंड द क्यूबाइड इन द अपर एंड ऑफ टिबिया एट द फुल टर्म। द टिबिया पर जो है और क्यूबाइड जो है वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ क्लास में अपीयर हो रहा है एट फुल टर्म। नाउ कम टू द आफ्टर बर्थ यानी कि सेकेंडरी सेंटर्स। सेकेंडरी सेंटर्स हेड ऑफ द यूरस इन द फीमर फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहला जो साल है जिंदगी का, उसमें अपीयर हो रहे हैं। लोअर एंड ऑफ द रेडियस पे अगर हम अगर किसी की एज जो है वो आपको लगता है कि अराउंड 2 है, 2 प्लस नहीं है, या फिर ये चाइल्ड की है, तो कंफर्मेशन किस तरह देंगे? कंफर्मेशन देंगे कि हम उसका एक्सरे लेंगे लोअर एंड ऑफ द रेडियस के ऊपर। अगर सेकेंड ईयर जो है वो सेकेंडरी सेंटर ऑसिफिकेशन सेंटर अराइज हो चुका है, तो हम उसको कहेंगे कि 2 ईयर क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इट अटेन्स 2 and 2/3 of the breadth of the epiphysis 7 years पर। फिर उसके बाद अपर एंड ऑफ द रेडियस, रेडियस के अपर एंड पर कब हो रहा है? 6 ईयर्स में अपीयर हो रहा है। अपर एंड ऑफ द अल्ना 12 ईयर्स पे अपीयर हो रहा है। तो ये बेसिक एक चार्ट है जो आपको जरूरी वो रिमाइंड करना है। नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन से एज ग्रुप में हमारे पास बेसिक पैरामीटर कौन सा है, ठीक है। देखिए 0 to 5 में हम कहते हैं टीथ आर द बेस्ट। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी हेल्प करती है आपको 0 to 5 इयर्स तक। बेबी टीथ आर लॉस्ट एंड अडल्ट टीथ से रफ एंड प्रेडिक्टेबल फैक्टर इस पर होता है, ठीक है। 6 to 25 इयर्स ऑफ एज में जर्नल जर्नल बात करें वो 6 to 25 ईयर ऑफ एज तक हम कहते हैं फिर यूनियन हो रही होती है, फ्यूजन ऑफ बोन्स हो रहा है, एंड टू एंड बोन शाफ्ट तक हो रहा है। Epiphyseal varies with the sex and it typically complete by the age of 25. 25 years तक epiphyseal सारे ज्वाइन हो चुके होते हैं। By the age of 25 से 40 थोड़ा हार्ड है, लेकिन हमने बात की थी, याद होगा आपको, कि वेरिंग टेयरिंग मेथड्स ऑफ डेंटल, ठीक है, इसमें गॉस्टप्सन्स मेथड था और दूसरे मेथड्स थे, तो उससे हम उसकी हेल्प लेते हैं। आफ्टर दैट 40 प्लस पे आकर आपके पास बेसिकली वेयर एंड टेयर ऑफ बोन्स आ जाता है, जिसमें आपके पास आर्थराइटिस आ जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ पैल्विक बोन्स आ जाता है, पेरियोडोंटल डिजीजेज आ जा सकती हैं, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ रही हैं। कैन आल्सो यूज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स सच एज द फाउंड इन द क्रेनियम। जो हमारा स्कल है, जो हमारा स्टर्नम है, ये भी हमारे पास 40 प्लस को जो है वो हेल्प आउट करता है एज मानकर। The lower end of the femur shows a center of ossification about half centimeters in diameter. अब आपको कब शो कर रहा है? लोअर एंड ऑफ द फीमर कब शो कर रहा है? सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अबाउट हाफ सेंटीमीटर इन डायमीटर. Center of ossification will be present in tonus and calcaneum and may be present in cuboid, upper end of the tibia and the head of the humerus. ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके पास है at the time of birth. birth के ऊपर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फेंसी में, यानी कि 1 ईयर ऑफ लाइफ में। तो आपको किस तरह से इंडिकेट करेंगे? आप देखेंगे कि कैपिटेट एंड ह्यूमेट ऑसिफाइड ड्यूरिंग इन्फेंसी, ऑसिफाइड हो जाती है ड्यूरिंग इन्फेंसी में, यहाँ पे देखो, ठीक है। द फॉर्मर प्रीसीडिंग द लेटर, एक के बाद एक जो है वो उसको फॉलो करते हैं। बिलो 2 इयर्स नो ऑसिफिकेशन सेंटर इन द रिस्ट। आपको कोई ऑसिफिकेशन सेंटर नजर आ रहा है यहाँ पर? इसमें कोई ऑसिफिकेशन सेंटर नजर नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें। तो हमारे पास क्या हुआ? एज क्या है? बिलो 2 है। अब इसको आप यहाँ कंसिडर करें ऑसिफिकेशन सेंटर एट द लोअर रेडियस। आपको लोअर रेडियस पर यहाँ ऑसिफिकेशन सेंटर मिल रहा है, दिस वन, नंबर 1, ठीक है। इस एक्शन में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है? ऑसिफिकेशन सेंटर एट द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, इट मींस चाइल्ड एज इज 2 इयर्स, 2 इयर्स को वो रीच कर चुका है। ये आपने अंडरस्टैंड किया। अब आगे चलते हैं 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में सबको पता है इंटीरियर फ्रंटल एंड क्लोज हो जाता है, मेटोपिक स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखें इंटीरियर फ्रंटल एंड जो है ओपन है,
यहाँ पर देखिए क्लोजिंग में उसमें फॉर्मेशन में आ गई है फिल्टर की, इश्यू क्लोज हो जाता है 1.5 ईयर तक, और टॉपिक फीचर जो है ये पूरा क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इस एज ग्रुप के लिए आप इसको अगर टॉपिक फीचर और एनटीएफ फिल्टर क्लोज मिल रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि +2 या मोर देन 1.5 ईयर जो उसकी वो एज। Now come to the 2 years. Condylar portion of occipital bone fuses with the sperma. Condylar portion जो occipital bone की है वो sperma के साथ attach करेगा. Between 2 to 6 years, the number of carpal bones, जो number of carpal bones होती है tendinostoid में present on the X-ray, जैसा कि आपको X-ray में नजर आ रहा है, approximate age in the ear. Like 3 carpal bones है, तो वो 3 years का है. ये 6 ईयर तक हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बोन्स इन द नंबर ऑफ एज इन द नंबर ईयर्स। ठीक है, अगर 2 कार्बन बोन्स आपको नजर आ रही है तो जो है वो 2 ईयर्स का है जो भी है। ठीक है, उसके बाद अगर वो 3 कार्बन बोन्स है, इट मींस द जो है वो चाइल्ड की एज है वो 3 ईयर्स की है। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखा कि अब आपने गलत काउंटिंग की है, तो आप इसको गलत यहाँ पे जो रेडियो गणना के जो क्लासिफिकेशन सेंटर थे वो आपने काउंट कर दिया, तो आप मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इसको अलग अलग मैंने मेंशन किया है, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 तो ये सबसे 6 कार्बन बोर्ड आपको प्रेडिक्ट आ रही है। ये आपने जो है वो सेंटर्स को छोड़ दिया है, ये रेडियस और अल्नाकर है, तो उसको आपने देखा, फिर आपको कार्बन बोर्ड नजर आते हैं 6 कार्बन बोर्ड, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये। तो ये एक्चुअली आपको कार्पल बोन्स हेल्प करता है 2 to 6 ईयर। तो रिस्ट जॉइंट आपको हेल्प कर सकता है कब तक, 2 से लेके 6 ईयर तक। अगर आपका अप्रोक्सीमेट एज अगर अबव 6 होगा तो फिर आपके जो यूनियन है वो यहाँ पे शो होगी। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एज बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द डिफरेंसेस विद द रेंज ऑफ +- 6 मंथ। आप अपने जो +- 6 मंथ को जो है कर सकते हैं, तो ऐड ऑन करेंगे या फिर -6 मंथ कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट एज होती है, उसको हम निकालते हैं यूनियन ऑफ डिफरेंसेस को देखते हैं। इन फीमेल्स क्या होता है, फीमेल्स में यूनियन जो है एपिफिजिकल यूनियन जो है 1.5 ईयर अर्लियर होती है देन मेल से। ठीक है, ये एक कुदरती बात है कि यूनियन जो है वो उसकी जो है वो 1.5 ईयर जो है अर्लियर होती है। अब नाउ वेस्ट ज्वाइंट, जब हमारे पास वेस्ट ज्वाइंट की अब हम बात करेंगे, अपर लिम्ब पर आ गए हम। अपर लिम्ब को हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ हमारे पास हेल्पफुल होता है इन विच पॉइंट्स, तो वी विल डिस्कस फॉर द एज ग्रुप 16 to 17 ईयर। अप टू द एज ऑफ 16 to 17 ईयर हमारे पास वेस्ट ज्वाइंट हेल्पफुल है। किस तरह से हेल्पफुल है, तो 2 ईयर तक लोअर एंड ऑफ द रेडियस, आपको कहा लोअर एंड ऑफ द रेडियस के ऊपर जो है वो अपीयर होगा सेंटर पे। 6 ईयर पे लोअर एंड ऑफ द अल्ना के ऊपर 6 ईयर का अपीयर हो रहा है, बोथ यूनाइट विद द शेफ्ट एट अराउंड 19 ईयर्स। अगर दोनों शेफ्ट से ज्वाइंट हो जाते हैं तो इट मींस 19 ईयर को जो है वो क्रॉस हो रहा है। द कार्पल बोन्स अपीयरेंस एंड ऑसिफिकेशन, आपको बताया कार्पल बोन्स 2 मंथ्स कैपिटेट अपीयर हो जाता है, 3 मंथ्स फीमेल अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्पल बोन्स का पूरा पैटर्न आपके पास मौजूद है, और ये कार्पल बोन्स का फॉर्मूला मैं आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, now consider chart. It's a very important chart which will help us the geological age determination हमारे पास होगी before 25। तो before 25 में which bone body bones help us to determine the age। अगर हमें लगता है कि below 13 to 14 years है, तो हम जो है उसको क्या करेंगे, फीमेल एज ग्रुप, मेल को आप इसको कंसिडर करेंगे 1 ईयर या 2 ईयर को जो है एड ऑन करेंगे। तभी आप लोग को मैंने बताया कि 1.5 ईयर या 2 ईयर तक अर्लियर हो जाता है फीमेल क्लासिफिकेशन सेंटर। तो ऐसा 5 तो हम एल्बो कंसिडर करेंगे 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। एल्बो कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, 13 to 14 फीमेल में, और मेल में कब कंसिडर कर रहे हैं, 15 to 16 ईयर्स में। ठीक है, वेस्ट ज्वाइंट जो है उसको हम लिखेंगे 16 to 17 ईयर्स तक, उसको हम लिख सकते हैं। तभी हमने प्रीवियस अभी आपको बताया कि 16 to 17 ईयर तक हम वेस्ट ज्वाइंट पे देख रहे हैं। उसकी फॉर्म क्या बताया था कि जो ज्वाइंट हो रहा है वो उसका है। फिर उसके बाद हमने कहा शोल्डर ज्वाइंट हमारे पास हेल्पफुल होता है 17 to 18 ईयर्स इन फीमेल एंड 18 to 19 ईयर्स मेल एज में। ठीक है, आइए फर्स्ट पेल्विक बोन पर आ गए हम, लोअर लिम्ब पर आ गए हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट अपर लिम्ब एंड नाउ अप टू द लोअर लिम्ब। आइए फर्स्ट आपके पास हेल्पफुल हो रहा है 18 to 19 ईयर्स में, और मेल में जो हो रहा है वो 19 to 12 ईयर 21 ईयर में ऑसिफाइड हो जाएंगे सेंटर्स।
फिर नंबर 5 पे आता है ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी। ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी आपके पास 21 to 22 ईयर आता है फीमेल एज में, एंड मेल एज ग्रुप आता है 21 से लेके 23 ईयर्स तक। तो ये हमारे पास एक बेसिक हमारे पास एक नॉलेज आ जाती है। अब हम बात करेंगे एक्सियल शोल्डर जॉइंट। तो एक्सियल शोल्डर जॉइंट आपको कहाँ हेल्पफुल कर रहा है, कहाँ हेल्पफुल कर रहा है, आपको किस तरह हेल्पफुल है। तो एज आपकी जो ग्रुप आ रहा है वो 17 to 18 ईयर्स आ रहा है। उसमें आपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ आपने का हेड ऑफ फिंगर्स डाले पास, थर्ड ईयर ऑफ ग्रेटर टुबरकल आपके पास अपीयरेंस हो गई है, फिफ्थ ईयर में जो आपका फिफ्थ ईयर ऑफ लाइफ में लेसर टुबरकल। All these centers unite at the 5 to 6 years and form conjoint epiphysis. 11 years पर आकर tip of coracoid unites at the 16 year cricoid process की 16 years पे जाके जो है वो आपके ऊपर 11 year पे वो आ जाएगी। तो 15 years के ऊपर tip of acromion process appear and unite with the scapula at 18 year। स्कैपुला के साथ जब जाके वो मिल जाएगा तो वो 18 ईयर को क्रॉस कर रहा है। इस तरीके 18 या 15 पे अपेयर हो गए और फिर उसके बाद 18 पे ज्वाइंट हो जाएगा। 19 इयर्स पे क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ एक्सटर्नल एंड ऑफ द क्लैविकल। एक्सटर्नल एंड यहाँ पे आपको अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड द क्लैविकल अपीयर्स यूनाइट विद द शाफ्ट बाय 21 इयर्स। 21 ईयर पे अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये एक्चुअली आपको शो करूँ तो व्हाट इज द एज क्या होना चाहिए आप सब कंसिडर करेंगे। 19 ईयर्स आपने कहा लेस देन 19 है, तो कितना लेस देन 19 है, क्योंकि जो हेड है यूनिवर्स का वो अभी यूनिशैफ्ट के साथ यूनाइट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो हेड ऑफ जो है वो यूनाइट नहीं हुआ है, इसलिए ये जो है वो लेस देन 19 है। 19 ईयर के ऊपर हेड ऑफ द यूनिवर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो ज्वाइंट हो जाता है। इसको हम आगे एक और एक्सरे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी शोल्डर ज्वाइंट में मेंशन किया हुआ है अपने पास 19 ईयर्स में, तो वो 19 और फीमेल्स में है 18 ईयर्स। तो अगर फीमेल होगा एक्चुअल शोल्डर ज्वाइंट की तो हम 18 ईयर कंसिडर करेंगे, ज्वाइंट नहीं हुआ हुआ, और फीमेल मेल है तो हम 19 ईयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नाउ कंसिडर एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट में क्या हो रहा है, एज आपको कंसिडर कर रहा है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16 ईयर तक आपको हेल्पफुल हो रहा है एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। ये लेटरल व्यू है, इस तरीके लेटरल व्यू है। This is humerus, this is radius, and this is ulna bone. अब 1 ईयर पे कैपिटल अराइज हो रहा है, 5 to 7 ईयर पे मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल पर आपको यहाँ पर मीडियल एपिकॉन्डाइल के पिक्चर में मीडियल एपिकॉन्डाइल पे वो मिल रहा है। तो उसके बाद 10 ईयर्स पे ट्रॉक्लिया पे आपके ऊपर आ रहा है, 10 ईयर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ट्रॉक्लिया पे आ रहा है। 14 ईयर्स पे जो है वो आपको 40 ईयर ऑफ एज ऑफ 3 सेंटर कैपिटल ट्रॉक्लिया एंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल unites together in the form of conjoint epiphysis. This conjoint epiphysis unites with the shaft of the humerus, and humerus के shaft के साथ जो है वो joint हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि 16 years पर आकर the last center of the unite at the elbow is medially epicondyle होता है, which unites with the humerus shaft। humerus के shaft के साथ medial epicondyle जो है वो unite हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ जो है वो उसके बाद वो उसके साथ यूनाइट हो रहा है। नाउ उसके बाद है 5th ईयर पे वी हैव द रेडियस। रेडियस का जो हेड है और अपर एंड इट यूनाइट एट द 16 ईयर पे वो यूनाइट हो जाएगा, जो फिर होता 5 ईयर पर। फिर 9 ईयर पर जो अराइज हुआ था सेंटर वो अपर एंड ऑफ द अल्ना है, अपर एंड ऑफ द अल्ना पे होगा और इट आल्सो यूनाइट एट 16 ईयर। तो वो जब यूनाइट होगा वो कब पर होगा, 16 ईयर पे यूनाइट होगा। क्लियर। अब उसमें भी आप देख लें यहाँ पर एक्स पे देखिए व्हाट इज द एज। एज क्या है, हम कह रहे हैं कि 17 ईयर्स से लेस देन है। अब कैसे लेस देन है, क्योंकि आपकी एल्बो जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है। कम्प्लीटली डेवलप एल्बो कब होगी, किस एज ग्रुप में होगी, क्या बताया था एल्बो के लिए, 15 to 16 ईयर्स और 13 to 14 ईयर्स ये आ रही है फीमेल्स में। और यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्सियल एल्बो जॉइंट आपके पास आ रहा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं तो ये लेस देन 17 है, 17 होता तो ये एक्सियल जो है वो कंप्लीट होता, जॉइंट सारे फॉर्म हो चुके होते, कोई ग्रोथ पेट आपको नजर नहीं आ रही होती, और वो उसको जो है वो हम कहते हैं कि एज जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड एल्बो है। तो एज क्या हो गई हमारे पास 17 ईयर्स से
ज्यादा हो गई, यानी कि ग्रेटर देन 17 ईयर कंप्लीटली डेवलप्ड एल्बो है, कोई ग्रोथ प्लेट नजर नहीं आ रही है, एल्बो जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है। ये तो अब तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी उसमें आपके पास क्या था, एल्बो था, रिस्ट था और शोल्डर जॉइंट था, और वो हम अपर लिम्ब था पूरा, ये अपर लिम्ब हेल्प कर रहा है किस तरह से, ऑर्थोप्टिकेशन सेंटर के थ्रू हमें एज एस्टिमेशन में हेल्प आउट कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो उसके बेसिकली हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑर्थोप्टिकेशन सेंटर्स हैं जो कि ऑसिफाई हो रहे हैं, और फिर वो हमें पता चल रहा है लेसर टोकेंडर 16 इयर्स पर है, ग्रेटर टोकेंडर 17 इयर्स पर, हेड ऑफ द फीमर 18 इयर्स पर हमें नोटिफिकेशन मिल रही है, एंड लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड द शेफ्ट 21 ईयर, यानी कि आप देखिए 16 प्लस पर जो जा रहे हैं वो सारा आपका जो है वो टिबिया, फिबुला एंड फीमर, इन सब पे लॉन्ग वो जो लोअर लिम्ब है उन पर आ रहा है। लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड द शेफ्ट 21 ईयर, अपर एंड टिबिया एंड द शेफ्ट 21 ईयर, लोअर और अपर एंड दोनों टिबिया और फीमर का दोनों का और प्लस शेफ्ट के साथ आ रहा है, वो 21 ईयर में आ रहा है। लोअर एंड ऑफ द टिबिया प्लस शेफ्ट के साथ हो रहा है, वो 18 ईयर्स में आ रहा है आपके पास, हेड ऑफ द फीमर भी 18 ईयर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय द फुट एग्जामिनेशन ऑर्थोपेडिक सेंटर अपीयर्ड एट द calcaneum at 6 years and union of the prefactors at the calcaneum is 14 years. So the examining only above this give us a range of 8 years, हमारे पास around 8 years की जो एज है उससे लेकर जो है वो फर्दर जो है हमारे पास इसका वो जो है आ रहा है। Now come to the लोअर लिम्ब जॉइंट्स, यानी कि हिप जॉइंट पर आते हैं, एक्स-रे व्यू आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 6.5 से लेके 8 ईयर तक ईस्टोपेपिक रैमस यूनाइट बाय 6.5 ईयर, 6.5 ईयर तक जो ईस्टोपेपिक रैमाई जो है वो आपके पास जो है वो यूनाइट हो जाएगा। 14 ईयर पे हिप का सोचे 5 सेंटर्स अपीयर और यूनाइट बाय होगा 19 ईयर में, ठीक है। और 14 ईयर पे जो ऑर्थोपेडिक सेंटर अराइज होता है वो एलिक्वेस्ट के ऊपर, वो 19 ईयर पे जाकर जो है वो यूनाइट हो जाएगा। 14 ईयर पे टिप ऑफ द pubic सेंटर अपीयर होगा, 16 ईयर पे टिप ऑफ द ischium अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रोथ प्लेट नजर आ रही है, ये हेड ऑफ द फीमर है, femoral neck एंड द फीमर। एसिटिबुलम आपको नजर आ रहा है, एसिटिबुलम में जो है वो ट्राइरेडियस कार्टिलेज होता है, एसिटिबुलम कैप अपीयर एट द ट्राइरेडियस कार्टिलेज 13 इयर्स में है। तो उसके बाद 15 ईयर में ट्राइरेडियस जो है गेट यूनाइटेड एंड अपीयर एज अ कप, वही कप बना देता है हेड ऑफ द फीमर के लिए, तो वो जो है वो आपको फिर वो अपीयर 13 ईयर पे आपको कार्टिलेज नजर आ रहा था वो आपको नजर नहीं आएगा, ट्राइरेडियस अपीयर हो जाएगा एज अ कप के तौर पर। अब हिप जॉइंट के बाद आपको फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऑब्लिटेशन ऑफ द ग्रोथ प्लेट एंड द हिप बोन, इन हिप बोन के अंदर ग्रोथ प्लेट जो है वो ऑब्लिटेशन हो चुकी है, कब होगी, क्यूबिक रैमाई ऑफ द हिप 6 ईयर पे क्यूबिक रैमाई ज्वाइंट हो गए हैं, ठीक है। फ्यूचर एट द एसिटिबुलम 15 ईयर पे, एसिटिबुलम के अंदर जो फ्यूचर्स है वो यूनाइट हो जाएंगे 15 ईयर पे। ईस्टो ट्यूबरोसिटी विद द ईस्टियम 21 ईयर पे ईस्टो ट्यूबरोसिटी जो है वो अपना ईस्टियम के साथ मिल जाएगी। आइलियड क्रेस्ट विद द आइलियम 23 ईयर्स पे जो है वो आइलियड क्रेस्ट जो है वो आके अपने जो है वो आपको क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 18 ईयर हेड ऑफ द फीमर, ये हेड ऑफ द फीमर को कंसिडर कर रहे हैं कि यूनाइट नहीं हुआ है तो वो क्या है 18 ईयर से अब यूनाइट हो चुका है, तो इट मींस कि 18 ईयर से अबव है। अब आइलियड क्रेस्ट क्या है, ओपन है, अभी आइलियड क्रेस्ट ओपन है, तो आपके पास एज क्या आ रही है, लेस देन 23 हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि आईएफएस विद हीलियम अभी का जो यूनाइट नहीं हुआ, और अगर ये यूनाइट नहीं हुआ है आपके पास तो आप कुछ तरह से फिराली हीलियम मिला हुआ है तो आप उसको क्या कहेंगे, अबव 24 से 23 इयर्स ऑफ एज। नाउ हिप जॉइंट में आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द एज। अब आपके पास सिर्फ एक्सरे है और आप उसको कंसिडर करेंगे, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, हमने कहा ये एक्सरे देखते हुए कि आप हेड जो है वो शेफ्ट के साथ ज्वाइंट हो चुका है, हेड जो है फीमर यूनाइटेड विद द शेफ्ट, तो एज क्या हमारे पास आ रही है, अबव 18 आ रही है। यहाँ पे भी पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूनाइट हो चुका है, कोई ग्रोथ प्लेट आपको नजर नहीं आ रही, कोई गैप नजर नहीं आ रहा है, तो इतनी एज जो है वो अबव 18 है। Now sacrum, the 5 sacral vertebrae remain separated by cartilage until puberty. Ossification of intervertebral disc start from the below upward, low से upward की तरफ जाता है, and the fusion of the sacral ligament segment
becomes completely by the 20 to 25 years तक सारे सेगमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन ऑफ द सेपरेट सेगमेंट्स की हो जाती है बाय द एंड ऑफ द 25, और अगर मेल है तो 25 से अबव की उसका हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके पास है एंकल जॉइंट, तो एंकल क्लोज्ड है, इट मींस crosses the age of 19 years, आपको पूरा एंकल क्लोज मिल रहा है, आपको एंकल जो है पूरा डेवलप मिल रहा है। अब यहाँ पर एंकल आपको देखिए, आपको यहाँ पर कैल्केनियम को भी देखिए, फिफ्थ ऑफ कैल्केनियम ये भी यूनाइट नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप जो है इसको भी देख लें, एंकल जॉइंट को भी देख लें, तो ये भी ओपन है, क्लोज पूरा नहीं मिलता। ठीक है, इसमें ग्रोथ प्लेट आ रही है, गैप आ रहा है, अभी जो है वो यूनियन नहीं हुई है बोन की, तो आपके पास एज क्या हो गई है, एज जो हो गई है वो लेस देन 14 है। ठीक है, एपिफिस ऑफ कैल्केनियम जो है वो अभी आपको नजर आ रहा है। नाउ कम टू द स्टर्नम, स्टर्नम चेस्ट बोन पर आ जाते हैं। स्टर्नम के आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, मैनेब्रम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द लिम्फोइड प्रोसेस। ठीक है, अब द बॉडी एंड द लिम्फोइड प्रोसेस ये टू एंड हो गए, और जो बॉडी है इसके अपने सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 सेगमेंट्स होते हैं, 84। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं अपेयर होना और यूनियन होना, वो हो रहे होते हैं 15 ईयर्स से। ठीक है, 15 ईयर्स से ऑनवर्ड, तो 15 ईयर में पहला सेगमेंट ज्वाइन होगा, जो कि यहाँ पर एक्सरे में देखेंगे, यहाँ पर 1 ये लेटरल व्यू है, एक्सरे में आप देखेंगे स्टर्नम में ज्यादा रिब्स, तो स्टर्नम में यहाँ पे आपको सारे सेगमेंट ओपन मिल रहे हैं। तो पहला सेंटर ही अभी यूनाइट नहीं हुआ, नॉन यूनियन यूनाइटेड है, तो आप क्या कहेंगे कि एज जो है वो बिलो 15 ईयर्स है। ठीक है, ये देखिए स्टर्नम के जो सारे सेगमेंट से ये ऑल सेगमेंट्स आर ओपन है, नॉन यूनाइटेड है, तो हम कहेंगे इसको एज जो है वो 15 ईयर से कम है। अब इसके बाद हम कहते हैं 15 ईयर से यूनाइट हो गया, आफ्टर दैट 25 ईयर से दूसरा सेगमेंट बॉडी का यूनाइट हो रहा है, 20 ईयर से एक और सेगमेंट यूनाइट हो रहा है, फिर उसके बाद 25 से सेकंड सेगमेंट यूनाइट हो रहा है। उसके बाद में आप देखें कि लिम्फोइड प्रोसेस जो है वो बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ 40 इयर्स पे यूनाइट हो रहा है। ठीक है, और मैनिब्रम जो है वो स्टिल 60 इयर्स पे जाके बहुत लेट एज में जाके जो है वो यूनाइट हो रहा है। तो 40 इयर्स के लिए हमें स्टर्नम जो है वो हेल्प आउट करता है कि लिम्फोइड प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ यूनाइट हो रहा है एट द एज ऑफ 40 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से स्टर्नम की कपनी जो है वो बन है। नाउ द हायोइड बोन की प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंस है। हायोइड बोन फ्रैक्चर होती है थ्रॉटलिंग के अंदर या फिर हैंगिंग में, और वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हायोइड बोन को आप बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करते हैं। तो उसमें आप कहते हैं बॉडी ऑफ द हायोइड बोन है, दिस इज द लेसर हॉर्न या लेसर कॉर्नियो ऑफ द हायोइड बोन, दिस इज द ग्रेटर कॉर्नियो ऑफ द हायोइड बोन। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, आप देखें कि ग्रेटर कॉर्नियो ऑफ हायोइड बोन यानी कि दिस वन unite with the body between to 40 to 60 years of age, 40 to 60 years of age में जाके वो यूनाइट होगा ग्रेटर कॉर्नियो के साथ, बॉडी ऑफ द हायोइड बोन के साथ। तो ये भी एक जो है वो आपके पास क्या है, लेट एज में आ रहा है, 40 प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब ना स्कल, आपके पास स्कल, हायोइड बोन, pelvic bones and the mandibles, ये आपको हेल्प करते हैं लेट स्टेजेस में ऑफ लाइफ में, लेट डिकेड ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो उसमें आप हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे फीचर्स देखें, 25 from 25 years of coronal, sagittal, dendroid features start closing होना शुरू हो रहा है। 32 से लेकर 35 ईयर्स में sagittal feature क्लोज हो रहा है, 40 ईयर्स में coronal feature क्लोज हो रहा है, 45 ईयर में lambdoid क्लोज हो रहा है, 60 ईयर्स में then spinal portion of the temporal bone fuses with the parietal bone। तो cranial sutures आपका अगर आपको फ्यूचर ओपन मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एज जो है वो लेस देन 30 ईयर्स है। ठीक है, क्लोजिंग की पैटर्न पर अभी आ गए हैं, तो एज जो है वो बिटवीन 30 टू 55 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान में एज है। अगर 55 को क्रॉस कर रहे हैं, फ्यूचर क्लोज मिल रहे हैं, तो फ्यूचर क्रॉस कर लिए 55 ईयर ऑफ एज। अब नाउ कम टू द हमारे पास आ जाता है मैंडिबुलर रेंज। मैंडिबुलर रेंज में क्या है, मैंडिबुलर रेंज एंगल्स है, बेसिकली एंगल्स हैं जो हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। इन्फेंसी में जो हमारे पास एंगल होता है, ये मैंडिबुलर जो एंगल है ये होता है 160 से लेके 175 डिग्री तक आता है। ठीक है, फिर 1 ईयर पर आकर ये आपके पास 160 तक रह जाएगा, कम होता जाएगा। फिर 66 से लेके 12 ईयर तक ये 140 तक आ जाएगा, 125 से लेके 140 से और डिक्रीज हो गया।
15 to 17 ईयर्स में ये 120 से लेके 130 तक आ जाएगा उसका एंगल जो आपके पास मेजरमेंट है। फिर 18 से लेके 21 ईयर पे 90, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा रेक्टेंगल होगा 90 से तो 125 डिग्री तक होगा। 30 से लेके 40 ईयर्स में आके ये 95 एंड 105 तक आएगा, और अबव 40 में आके ऑब्ट्यूज एंगल के तौर पर एक जो है वो शो करेगा। तो ये एंगल्स है मैंडिबुलर एंगल कि जो मैंडिबल में हमारे पास जब बोन मिल जाती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं किस एंगल पर इसकी लोकेशन है, तो वो क्या एंगल बना रही है, तो उसके साथ जो है वो हमारे पास एज एस्टिमेट कर सकते हैं। Now come to the most successful estimation of age from the sagittal suture, followed by the lymphoid and then coronal. The sutures start closing on the inner side at about 25 years of age. 25 years, तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एंटीरियर फ्रंटल इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, 1.5 ईयर और 2 ईयर तक जो है वो क्लोज हो रहा है। दिस इज द parietal bone, these are the frontal bones, ठीक है, these are the occipital region है। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रंटल बोन पैरेटल बोन के साथ यूनाइट हो रही है, कोरोनल सूचर है। दो पैरेटल बोन आपस में यूनाइट हो रही हैं जो sagittal सूचर है। फिर ऑक्सीपिटल बोन यूनाइट हो रही है, पैरेटल बोन इज द lymphoid suture. दिस इज द टेम्पोरल बोन यूनाइट्स विद द पैरेटल बोन द स्पाइनस सूचर। तो अब हम इसको फर्दर किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, दिस इज द anterolateral sphenoid frontally है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे व्यूज इसमें आ रहे हैं। अब इसको हम इतना कंसिडर करेंगे कि आप देखें कि एज इन द ईयर जो नंबर डिजिट लिखे हुए ईयर एज है इन द ईयर। अब यहाँ पर आप देखें 30 to 40 ईयर्स में ये कौन सा फीचर था, आपको पता है कि ये कौन सा फीचर था, हमारे पास ये sagittal फीचर है। फिर उसके बाद हम उसको हम कोरोनल फीचर को डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है। फिर उसके बाद आप ये 40 to 50 ईयर्स आ रहा है, lymphoid फीचर आ रहा है, इसमें आप देखिए 50 ईयर्स में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 35 से 40 प्लस में आ रहे हैं। तो दीज आर द बेसिकली फीचर्स की जो क्लोजिंग एज है वो डायरेक्शन में लिखी हुई है, ठीक है। 30 to 40 ईयर्स में, 50 to 60 ईयर्स में, और ये सब चीज यहाँ से बता रहा है कि आपके पास कौन से बोन इस फीचर का क्लोजिंग ईयर्स की डेट क्या है और एज के एज ग्रुप है वो क्लोज है। X-ray of skull vertebrate sternum is used to determine the age in the old people. तो sternum की जो X-ray स्कल, अभी मैंने आपको बताया वर्टिब्रेट्स हैं, sternum है, ये हमारे हेल्प आउट करता है डिटरमाइन करने में एज इन द ओल्ड पीपल एज जनरेशन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ये सारा जो टॉपिक है